समझ में आ रहा है? इधर देख, बंद करो कॉपी किताब। हम लोग बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे ना पूरा है। आज तीसरा क्या क्लास है? आज कौन क्लास है? तीसरा। समझ में रहा है? तो जैव विविधता में बता दिए थे, जैव में पहले बता दिए थे, जैव विविधता हमारे लिए महत्व के भी बता दिए थे। ठीक है, इसका भूमिका बता दिए थे, इसके बिना हम नहीं है। यानी कहने के मतलब जैव विविधता दो तरह के होते हैं, एगो गतिपद, एगो गतिमान। तो दिखाते पेड़ पौधा के बिना हम अच्छे नहीं है, हमारे बिना पेड़ पौधा अच्छा नहीं है। तो हम दोनों का है एक दूसरे के पूरक। समझ रहा है? यानी कमी। CO2 हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। समझ में रहा है? चलिए सुन ध्यान से। तो अब क्या सुनो, अब क्या होता है कि हम लोग तो पौधा के हम बताते हैं कि जीव जंतु के बारे में नहीं पढ़े थे, अभी पौधा के बारे में पढ़े थे ना। पौधा के 6 भाग में बता दिए थे, तना, बीज, फल, फूल, पत्ता, जड़ बता थे। 6 के बारे में बता थे ना, याद पड़ रहा है? और 6 भाग को तो हम अच्छे से बता दिए थे। सबके फल के कितने भाग होते हैं? 2, फूल के भाग 3, फल के भाग 3, बीज के 2, तना के 2, समझ, पत्ता का 2। तो ऐसे ऐसे करके सबका भाग बता के सबका एग्जाम्पल भी लिखवा दिए थे, बता दिए थे ना हैं? अब जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब हमको जो पढ़ना है आगे पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखना हमको वृक्ष, क्या देखना है? वृक्ष यानी पेड़ों को देखना। क्या देखना है? पेड़ों को। देखो ऊंचाई के आधार पे क्या लिखेंगे? ऊंचाई के आधार पे। ऊंचाई के आधार पे। आधार पर पहला पेड़ के भाग, पेड़ का भाग, पेड़ का प्रकार, पेड़ का भाग, पेड़ का प्रकार। यानी ऊंचाई के आधार पे क्या बढ़ रहा है? पेड़ के प्रकार। कोई कहा थे तो 5 तरह कैसा होता है? क्या तरह का होता है? 5 तरह। कितने तरह का होता है? 5 तरह। यानी 5 तरह में बांटा गया किसको? पेड़ को। पेड़ की ऊंचाई के आधार पे। ठीक है, तो एक होता है, सुनो ध्यान से, एक होता है साग। क्या होता है? साग। सागी को बोलते हैं साग। क्या बोलते हैं? साग को क्या बोलते हैं? साग। समझ में रहे? जितना घास है, जितना साग है, सब इसी में आएगा। समझ में रहा है? इसका ऊंचाई सबसे कम होता है। देखो साग इतनी रहता है, इतनी रहता है। दूध देख लो, पालक देख लो, हो क्या है? देखो पालक है, दूध देखा आएगा। जितना घास है, छोटा छोटा जितना घास है, समझ जाना किस में आएगा? साग में। क्या आएगा? साग में या साग में। समझ के नहीं रहा है? तो बताओ, हम कहेंगे दूब। दूब का जो पौधा होता है तो किस में आएगा? साग में। ठीक है, मान लो कि पालक हो गया, तो चौराई का साग होता है वो। कोई दिक्कत है? अरे बेसारी का साग होता है। देखो क्या, देखो, अरे तो टाइम घूमने की जाता है। और तो कर दो, रुको तो, हो गया। ए चला बैठो, बढ़िया। देखो तो साग पढ़ लिए, साग में क्या कहा जाएगा? साग में क्या जाएगा? पालक। क्या जाएगा? पालक। धनिया क्या जाएगा? धनिया। धनिया। दूब। दूब क्या जाएगा? दूब। जो खरगोशवा खाता है, ठीक है। और क्या जाएगा? साग। बेसारी। क्या जाएगा? बेसारी। बेसारी आ जाएगा। ए सुनो, बथुआ। हाँ बथुआ, वाह। पुदीना। हाँ पुदीना, वाह रे पुदीना। मरचाई। ना मरचाई ना, धनिया। ए मरचाई झाड़ी पे जाएगा। क्या जाएगा? झाड़ी में। समझ, बंद करो, हम जो बता रहे थे सुनो। समझ में रहा है? साग में पालक, धनिया, दूब, बेसारी, बथुआ, पुदीना और इत्यादि। क्या इधर है? इत्यादि। मतलब और सारे हो सकते हैं, और सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो साग मतलब इत्यादि नहीं कहता है, कह रहा है पगला है क्या रे? ठीक है रे, क्या समझ में रहा है? तो साग का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे जिसमें टहनी जो होगा ना कोमल होगा। टहनी कैसा होगा? कोमल। कोमल मतलब मुलायम, हरा। देखो हरा नहीं रहता है। पालक का देख लो पूरा प्रोसेस हरा रहता है,
धनिया देख लो पूरा हरियर रहता है। और क्या है जी, पुदीना देख लो पूरा हरियर रहता का है। ऊपर वाला भाग सब चीज हाँ दीदा सर पुदीना लिखे हैं। पुदीना लीजिए हैं। दीदा सर वो सर हम देख रहे हैं काली। पुदीना हो गया ना, हाँ हो गया सर। ले लो पुदीना हो गया। एक प्रकार पढ़ लिया ना। वृक्ष के जो पढ़ना है ऊंचाई के आधार पे कितने भाग बैठे हैं? 5। पहला भाग पढ़ लेगा साग। अब दूसरा नंबर में आता है झाड़ी। क्या आता है? झाड़ी क्या आता है? झाड़ी झाड़ी। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? तो देखो गुलाब क्या है हमारा? झाड़ी है। झाड़ी। क्या है? झाड़ी समझ में क्लियर है? गुलाब का जो फूल होता है झाड़ी की तरह होता है। कैसा तरह होता है? झाड़ी की तरह। झाड़ी की तरह। जो मरचा है, जो बैगन है, समझ में रहा है? चाना है, ये कैसा है? झाड़ी तरह। कैसा है? झाड़ी। झाड़ी की जैसा। कैसा है? झाड़ी झाड़ी जैसा। तरकारी से हैं एमे कर कीजिए। सर बताओ टमाटर भी आ जाएगा। हाँ टमाटर। टमाटर। अब बताओ क्या आ जाएगा? बैगन। क्या आ जाएगा? बैगन बैगन। बैगन। फिर मरचा आ जाएगा। जाएगा मरचा मरचा। ठीक है मरचा। मिर्च होता है। अब बताओ और क्या आ जाएगा बाबू? ए गुलाब का आलू। फूल। ए गुलाब का पेड़। गुलाब का पेड़। गुलाब का गाछ। गुलाब का देखा भी नहीं है कोई दिक्कत रहे? गुलाब का पेड़। हाँ गाछ से मान लेते हैं। ठीक है गुलाब का झाड़ी मान लें। अड़हुल का हाँ, और अड़हुल तो पेड़ पेड़ में आ जाएगा पेड़ में। हाँ पेड़ में जाएगा। देखो एक और जो फिगर होगा ध्यान सुनो। एक और जो फिगर होगा इस अजगर से पता निकला रहेगा। एक और ऐसे ही पता है निकला रहेगा। ठीक है जोड़े से निकला रहेगा। फिर के बाद नीचे जोड़ मिलेगा। ध्यान से कोई दवा रहे। यस सर करीब पानी पी रहे हैं। क्या होगा? पियस लगेगा तो पिएगा नहीं लग रहा है। बोर्ड पे देखो ऐसा ही निकला रहेगा पालक उलक। ठीक है और झाड़ी जब देखेंगे सुनो एक करके हिंदी बना दे। अच्छा समझ में आएगा। एक नंबर में बनाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है ऐसे से निकला रहेगा जड़े से। और झाड़ी में क्या होता है कि देखो ऐसा रहेगा टांटा निकल रहेगा अजिगा से। हाँ ऐसे से निकल रहेगा सब झाड़ी। अगर ऊपर फूल जो निकलेगा गुलाब के जो भी है पत्ता रहेगा। ठीक है समझ में रहा है? यस सर। है ये नाउ तो दीपक रहेगा। ऐसा होता नहीं है ये नाउ तो दीपक रहेगा। हो गया ना? हो गया। यस सर ये सब के झाड़ी लिखा रहता है। गुलाब का फूल गुलाब का जो गाछ देखा होगा अच्छा से समझ लेना कि वो क्या है? झाड़ी। क्या है? झाड़ी। और भी सारा फूल होता है और सारे बगीचा जो होता है कि झाड़ी की तरह होता है। कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? जिसमें कांट हो पत्ता हो काला टहनी जो हार्ड हो क्या हो? हार्ड। समझ के नहीं है? साकी है क्या बोलते हैं? काठी है। क्या बोलते हैं? काष्ठी है। समझ रहे? कल बता धरता ना कि 2 भाग है तो काष्ठी होता है। क्या होता है? काष्ठी। कोई दिक्कत है? यही से इसका मजबूत हो सर जाएगा। अनार भी झाड़ी में नहीं अनार। हाँ अनार का तो पेड़ में होता है ना सर ना। झाड़ी होता है। पेड़ होता है। पेड़ में आएगा। चलो पेड़ में आएगा बड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है। चलो आगे देखो समझ में ये ले थोड़ा समझ में क्लियर है? तो झाड़ी समझ में क्लियर है? तो गुलाब क्या किस में आएगा? झाड़ी में। किस में आएगा? झाड़ी में। पालक झाड़ी में। साग में धनिया साग में पुदीना। साग एक बात ध्यान देना बाबू ये हद हमेशा हरा होगा। इसका सभी हम क्या होगा? हरा। कोमल क्या होगा? कोमल टूट जाएगा। इसका कोमल नहीं होगा हार्ड होगा। क्या होगा? हार्ड होगा। हरा नहीं थोड़ा सा भूरा टाइप को क्या होगा? हाँ इसका ऊंचाई इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी साग वाला जो साग का है इसका ऊंचाई क्या होगा? ज्यादा। क्या होगा? समझ में रहा है? हरा होगा कोमल होगा तुरंत टूट जाएगा। ठीक है हरा होगा तुरंत क्या कोमल होगा और तुरंत टूट जाएगा। इसका हाइट होगा बहुत छोटा होगा। हाइट क्या होगा? छोटा होगा। इससे छोटा अभी सब नहीं। साग सबसे छोटा होता है। और इसके बाद झाड़ी आता है। झाड़ी थोड़ा सा मजबूत होता है। हाइट भले थोड़ा सा कम रहता है पर क्या होता है? मजबूत में आता है। कोई दिक्कत है? लकड़ी रहता है। लकड़ी नहीं रहता है। लकड़ी रहता है तो कमजोर रहता है। अब तीसरा में क्या पढ़ना है हमको? वृक्ष। क्या पढ़ना है? वृक्ष। क्या पढ़ना है? वृक्ष। समझ में रहा है? वृक्ष में क्या जाएगा? अब जितना तुम लोग पेड़ देखा होगा बड़ा बड़ा आम का पेड़,
आम का पेड़ पीपल बरगद आम अशोक जामुन अशोक का पेड़ अशोक का जामुन का पेड़ जाम बरगद का पेड़ अंगूर बरगद का पेड़ केला के पेड़ सुनो एक बात जान लो बाबू, अब जो बताने वाले हैं तब तो दिमाग में घुसा लेना। अभी जो अभी केला की पेड़ बोला है ना, पेड़ नहीं है, वो क्या है, साग। किसमें आएगा? क्योंकि अगर पूरा अंग नीचे से लगाए ऊपर तक ले हरा रहता है, कोमल रहता है, क्या रहता है? तो किसमें आएगा? केला का रहता है साग में। हैं? हां उसको लोड देंगे तो हाँ, सुनो जरा। अरे ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। बाबू खाली धान नहीं पे उज्जू केला जब बाबू, उगता है ना, काटने पे ना से गिर जाता है। अच्छा सुनो ना, बदमाशी हो गई। काटना दो केला को ठीक है? अथवा कर देता है। फिर बता दे तरह की। आप देखो बाबू, है टाइट हो गए। क्या है तूने बुक ना लोग था? आगे जा टाइट होको इसको आ रहा है इसको। चल चुप रहो। क्लियर समझ में आ गया? यस सर चलो अब देखना है बाबू का चौथा नंबर। अब देखो इसका क्या होगा? वृक्ष का देख लो, ध्यान से देखना। करना ओके? ना देख समझ रहे में हैं। ना समझ में हम बता सब देख रहे हो सब लोग सकता है प्रेम से बता दो, समझ में आया। तो उन्हें मत करो, इन्हें देखो, ठीक है? सो ध्यान से ये जो होगा बाबू, एक और जो है देखो, पहले नंबर बड़का जगह निकलेगा, एक में नहीं निकला, जगह से तुरंत निकल गया है। एक बाद ऐसे देखो, ये निकल गया, एक बाद ये इधर जाएगा, कोनो टर्म ही ऐसे से फंस जाएगा, अमृत जी सर दोनों ऐसे जाएगा, ऐसे निकला, और दोनों ऐसे पता निकला, ऐसे निकल गया। भैया के बाद आगे सर जॉब समझ में रहा है? यानी इतना पहले एक क्या गला मोटा तू निकलेगा टहनी, तब एक बाद छोटा छोटा ब्रांच निकल जाएगा, छोटा ब्रांच निकल जाएगा। तो उसके में पत्ते रहे एकरे में पत्ता, एकरे में फल, एकरे में फूल। समझ में रहा है? सर तो यानी जो साग होगा, जिगेस होगा, कोमल होगा, हरा होगा, और कमजोर होगा, तुरंत टूट जाएगा। ये होगा थोड़ा सा मजबूत होगा, हरा नहीं होगा, इसका पत्ता हरा होगा, का बुरा हल्का भूरा टाइप होगा, थोड़ा सा मजबूत होगा, कोमल नहीं होगा। ये क्या होगा? हार्ड होगा, पूरा हार्ड होगा। एक हाइट सबसे बड़ा होता है, एक हाइट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। पेड़ का सबसे यानी वृक्ष का सबसे बड़ा भाग क्या है? पेड़। कहेगा पेड़ में सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वृक्ष का। किसका क्या है? वृक्ष का। इसका हाइट भी बड़ा होता है, इसका जो टहनी होता है मजबूत होता है, इसका जो फल होता है बड़ा होता है, इसका फूल जो होता है बड़ा होता है। क्या होता है? समझ में रहा है? यानी सभी चीज का क्या देखने को मिलेगा? बड़ा बड़ा और मजबूत देखने को मिलेगा। इसका टहनी भूरा देखने को मिलेगा, बीज देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा द्विबीजपत्री। क्या देखने को मिलेगा? आम द्विबीजपत्री है ना? आमड़ा द्विबीजपत्री है ना? सब चीज चाना छोटा छोटा, उसमें मत जाओ। जो बड़ा पेड़ है, जो बड़ा पेड़ है, खोल दो नीचे वाला खिड़की। सर अमरूद भी हैं? हाँ अमरूद भी है द्विबीजपत्री, ठीक है? इति को है ना छोटा बीज है, ओकरा के जब छेद करोगे तो दो को बीज रहता है, छोटा छोटा तब से रहेगा। इधर करके देखना, नहीं विश्वास रहता। सर कीवी में भी कीवी में हाँ कीवी में सुनो, कीवी पहले देख रहा है आराम से, कोई दिक्कत? कीवी एकदम से द्विबीजपत्री है। अब देख रहा है और हमारे से पूछ रहा है, आराम से तुम देख सकते हो, खा के 20-30 रुपए खर्चा करो, लर्नियों में होता है 80 रुपए हो गई। यस सर है ने पतियों में चलो आप जो आएगा बाबू, तो देखो 20 रुपये लाता क्या आएगा? 20 रुपये लाता। सुनो बाबू इधर सुनो, 20 रुपये लाता कहने का मतलब अगर नीचे नीचे फैल रहा है, लौका के सुनो ध्यान से, लौका देखा होगा, खीरा ककड़ी देखा होगा, ऊपर नहीं फलता है, नीचे ही। ककड़ी जैसे हो गया ना, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, नेनुआ हो गया। नेनुआ तो थोड़ा ऊपर चलता है, मतलब चौड़ी चलता है। अभी खरबूजा सुनो, मिट्टी पे जितना फल उग रहा है, खीरा मिट्टी पे होता है, ककड़ी मिट्टी पे होता है, भले होकर टहनी दूर दूर रह जाता है, पर मिट्टी के ऊपर रहता है। पर देखो जैसे ललमी नीचे ही रहता है, ठीक है? खीरा, ककड़ी, ललमी, तरबूजा, खरबूजा सब कहाँ मिलेगा? जमीन पे। कहाँ मिलेगा? जमीन पे उगेगा, जमीन से निकल के ऊपर इतना पावर नहीं रहता है कि ऊपर चढ़ सके।
या अगर टहनी इतना मजबूत रहता है कि जैसे कि इसका टहनी ऊपर है तो चढ़ गया, इसका टहनी मजबूत है, एक टहनी मजबूत ही रहता है। एक और फल इतना बड़ा बड़ा होता है कि उसको अगर चढ़ाएंगे तो तुरंत दबा के पूरा हिंच के लेके आ जाएगा। इसीलिए उसको क्या जमीने पे किया जाता है। कोई दिक्कत है? अगर मान लो ये पूरा बड़का चक्का जमीन है, यहाँ से गाछ निकाले है, देखो मान लो विषय पिलाता है तो इससे निकला, इन्हें से निकला, इन्हें से निकला, चारों तरफ फैल जाएगा। कोई दिक्कत है? ये चारों तरफ फैल जाता है, इसका टहनी पूरा निकल जाता है, जहाँ तहाँ से निकल जाएगा। हाँ, चारों तरफ फैल गया, खेत में चारों तरफ फैल गया। कहीं से मान लो यहीं से ललमी निकल गया, यहीं से ललमी निकल गया। कोई दिक्कत है? मान लो ललमी क्या है, कौन मान लो खीरा में, यही में खीरा मान लो अलग अलग है। कोई दिक्कत? 2 टहनी का है मान लो, और कौन खरबूजा ललमी से ही सब है, ये पता होता है। ठीक है, ये जो जमीन पे होगा, हंसो मत, देखो ध्यान से, ये जो जमीन पे क्या होगा, जमीन पे होगा। इसका हाइट ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही सब पड़ेगा। तो इसमें क्या जाएगा बबुआ? खीरा, ककड़ी, ललमी, तरबूज, खरबूज ना जाएगा। ललमी किस में जाएगा? ललमी। अच्छा, खीरा के कोई देखा है? कोई खीरा कहाँ खेतों में देखा है कि नहीं? खीरा देखा है? ककड़ी देखा है कि नहीं देखा है? सब जमीन के ऊपर होता है ना खीरा, ककड़ी। बहुत सब मस्त लगता है खीरा जैसा। खीरा से भी अच्छा लगता है। होते और लेकिन मोड़ा रहता है, एकदम सीधा नहीं, मोड़ा रहता है। समझ में आई? ले तो खीरा ककड़ी ललमी समझ में आ रहा है, तरबूज समझ में आ रहा है। तो हम बताएंगे ललमी कौन सा है, तो बिसरपी लाता कौन है? बिसरपी लाता। ठीक है, और खीरा, ककड़ी, ललमी, तरबूज, खरबूज इत्यादि और सारे जितना तुम लोग देखा होगा। कुछ दिक्कत है? ये किस में आएगा? बिसरपी लाता। क्या बोलोगे? बिसरपी लाता के मतलब ओकर हाइट नहीं होगा, नीचे फैला रहेगा, नीचे फैला रहेगा। ललमी, ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा जितना चीज दिख रहा है। कोई दिक्कत है? हाँ, लौका तो हाँ तो चढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, अंगूर एक में आएगा। अंगूर क्या है ना? अंगूर कर रहे हैं, अंगूर आरोही लाता में आएगा। अंगूर आवाज आरोही लाता कहते हैं, आरोही लाता। देखो देख रहे तू लोग टॉकी वरे बार बार क्या कर रहा है? झाड़ी अभी झाड़िए में बात आवो पहुंच गई। आरोही लाता भी झाड़िए में है, फसल है। समझ रहा है? साग मतलब छोटा छोटा, झाड़ी मतलब थोड़ा सा बड़ा, पेड़ मतलब बहुत बड़ा। आए सुनो, आरोही बिसरपी लाता मतलब नीचे फैलेगा, दोनों सेम सेम रहता है, एक के जैसा रहता है लगेगा, पर एगो ऊपर फैलेगा, ऊपर जाएगा, एगो जमीने पे। जैसे मान लो कि सेम का कहते हैं करेली का। हाँ, सेम हो गया, करेला हो गया, क्या हो गया? करेला हो गया, लौका हो गया, नेनुआ हो गया, क्या हो गया? नेनुआ हो गया, लौका हो गया, क्या हो गया? लौका हो गया। और क्या चढ़ता है? अंगूर। क्या चढ़ता है? अंगूर। और कौन सा है? कौन सा? मनी प्लांट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मनी प्लांट। हाँ, घर में सही करे पैसा पड़ता है। तो घर पे हाँ भतुआ भी होगा ना? हाँ, भतुआ हो जाएगा। हाँ, ठीक है, सर सही करे पैसा भी हो गया। गधा कह के मनी प्लांट के जहाँ रोपत रहिए पैसा मिलत रही सारा के। नाम नाम कलुआ रखने से कलुआ हो जाएगा। हाँ, बता टूटे ना टूटना। अपन दांत नहीं देख रहा है, मनी प्लांट लगा रहा है, सोच रहा है कि पैसा मिल जाएगा। हाँ, दांत वाला लगा पैसा, दांत वाला पेड़ लगा तो तुरंत दांत उग जाएगा। सुबह का दांत लगाएगा। अरे जूस बेचाता है कि ना? जूस सुनो, लिख चुका चलता है। चलो आए में नवरात्र कर दे, सावन बाद आई हम पहुंचे पहुंचे कराएंगे पहले।
अरे चुप रहो, बोलो रे। क्या बोल रहे हैं सुनो बाबू, लेकिन बहुत मजाक हो गया एक थैला है, आरोही लता लाइक यहाँ से निकलो, यहाँ जगह है, ठीक है। एक जो यहाँ से निकला है चारों तरफ फैला है। मोटा कर दीजिए जरा चलो आगे देखो। जो आरोही जो लाता होगा, आरोही लाता ऐसे डांडा लगा देंगे, एक पकड़ पकड़ के, एक पकड़ पकड़ के चला जाएगा। पकड़ लेगा कोई बात है? एक ऊपर भिंडी, नेनुआ, करेली सब चढ़ जाएगा। भिंडी नहीं, खाली काला नेनुआ। कोई बात है? ये चढ़ के ऊपर जाएगा, आरोही लाता, ठीक है। छत पे चढ़ा दिए, मचानी पे चढ़ा दिए, ठीक है। चुप रहो, गर्मी सोना पड़ेगा। बोलो अब बताओ। तो ये इसको क्या बोलेंगे? साग, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको आरोही लता, अगर ऊपर अगर मचानी धो के चढ़ गया तो क्या कहेंगे? आरोही लता, अगर ऊपर आरोही ऊपर अगर लाता था कि ना चढ़े, अगर बड़ा होकर टहनी हो गए, छोटा होकर टहनी हो गए, आज इसमें टहनी कोमल हो, साग, ये गलत काम कर रही है ना। मांगे ना है। हम वार्निंग नहीं देंगे, सोच ले तरह के बता दे रहे हैं। और इधर मुहावा तो ऐसे हो जाए। अब देखो बाबू, अब बता दे रहे हैं कुछ ऐसे चीजों को जो नहीं सुनो, जो वार्ताकुलन यानी मौसम यानी स्थान के आधार पे कोई दिक्कत है। यानी कोई ऐसे पौधा होते हैं कि केवल पहाड़ी में ही होगा, कोई ऐसे पौधा होते हैं कि केवल पानी में ही होगा, कोई ऐसा पौधा ही होगा जो कहाँ होगा, पानी हो दिए, पहाड़ हो दिए, रेगिस्तान में क्या होगा, रेगिस्तान में। चलो थोड़ा ध्यान से, चुप रहो। स्थान के आधार, स्थान के आधार पर, स्थान के कोई दिक्कत है? तो स्थान के आधार, स्थान के लिए होता है, क्या होता है? ध्यान से रेगिस्तान क्या होता है? इसी को बोलते हैं रेतीय जमीन, इसी को बोलते हैं रेतीय या रेगिस्तान बोलते हैं। एक होता है पहाड़, क्या होता है? और एक होता है जल, क्या होता है? बता सुनो अब क्या है? नहीं अब उधर नहीं चलेगा, ध्यान सुनो। रेगिस्तान कहने का मतलब जहाँ पर बालू का कला जो, सुनो ध्यान से। रेगिस्तान का मतलब होता है वैसा मिट्टी, वैसा क्षेत्र जहाँ पर मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक पाए जाते हैं, उसे रेगिस्तान कहते हैं। अगर मान लो कि हमारे बिहार में ही अगर मिट्टी में बालू की मात्रा ज्यादा पाए जाएंगे तो रेगिस्तानी क्षेत्र कहेंगे, रेतीय क्षेत्र कहेंगे, बलुई क्षेत्र कहेंगे। समझ में रहा है? तो नदी के किनारे जितना क्षेत्र होगा क्या मिलेगा? मैक्सिमम रेतीय क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? रेतीय क्षेत्र। और जैसे चल जाएंगे राजस्थान में, पूरा राजस्थान में मैक्सिमम जमीन जो है ना रेतीय है, बालू का है। कैसा है? बालू का। और यहाँ पर जो पौधा होगा ना बाबू, वैसा पौधा होगा जिसमें पत्ता बहुत कम होता है। हम क्या बोले हैं? वैसा वृक्ष होगा रेगिस्तान में जिस पौधा में पत्ता बहुत ही कम होता है, जैसे कैक्टस, नागफनी। कोई दिक्कत है? नागफनी नहीं, वो अलग टाइप होता है, उस टाइप होता है, मतलब वो प्रजाति अलग है, ठीक है? समझ में नहीं है? कैक्टस समझ में गया? और हमेशा उसमें क्या रहेगा? कांटा निकला रहेगा। कोई दिक्कत? तो कैक्टस में बहुत ही कम पत्ता होते, पत्ता तो होता ही नहीं है, पत्ता तो साफ नहीं होता, खाली काटा होता है। तो रेगिस्तान में उगने वाला कौन है सबसे अच्छा? देखो कैक्टस, देखो, एक होता है पहले नंबर बाजरा। क्या होता है?
बाजरा एक खाने वाला अनाज है। फिर नाग फनी, फिर कैक्टस। क्या होता है? कैक्टस। कैक्टस। समझ में आया है? और इत्यादि लिखा इधर है, इत्यादि और सारे होता होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल लड़का क्यों कर हैं? राजीव राजवी राजीव लिखल हो ये सर राजीव। चलो दे देखो ध्यान से। तो बाजार बाजरा, नागफनी, कैक्टस और इत्यादि। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है? इंग्लिश में कैक्टस बोलते हैं, हिंदी में नागफनी। नाग ये भी अलग तरह के होते हैं, कोई बड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा छोटा। जिस वृक्ष में पौधा नहीं होगा, पौधा करे पत्ता नहीं होगा, तो रेगिस्तान में ज्यादा हो गया। रेगिस्तान में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बाबू देखो रीजन क्या होता है ना कि वहां पर पत्ता क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस वृक्ष में, हमारे कॉन्सेप्ट समझना, जिस वृक्ष में जितना ज्यादा पत्ता होगा उतना ही ज्यादा उसको पानी चाहिए। क्योंकि रेगिस्तान में हमको सबसे कम पानी मिलता है, क्योंकि पानी रोकने की क्षमता उसके मिट्टी में नहीं रहता है। क्योंकि पानी उस पर होता है तो सारा शरीर का नीचे चल जाता है, पूरा नीचे। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? जितना वर्षा होगी, जो भी वर्षा का मौसम, जो वर्षा ऋतु होगा, सब पानी नीचे चल जाएगा, फिर सुखा के बालू हो जाएगा। क्योंकि बालू के नीचे क्या, बालू में पानी डालना, जितना अगर पानी डालो ऊपर ना तो सब नीचे चला जाता है। चल जाता है ना, पानी टिकता है नहीं। तो इससे क्या होता है कि उसको पानी अच्छा से नहीं मिल पाता है, ज्यादा पानी नहीं मिल पाता है। तो जिसमें अगर ज्यादा पानी रहेगा, पानी का जिसमें ज्यादा पत्ता रहेगा तो उसको पानी ज्यादा ही चाहिए और नहीं मिलेगा तो सूखा जाएगा। कोई दिक्कत है? तो वहां पर वैसे पौधा लगाया जाएगा रेगिस्तान में जिसमें पत्ता क्या हो, कम होगा। सुनो, कम होगा तो एक बात ध्यान सुनो, वही सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा वहां पर। नहीं तो घाना जो जिसमें पूरा वृक्ष पे पौधा रहता है, पत्ता रहता है, वो नहीं रह पाएगा। क्लियर है? समझ में रहा है? तो हमको कैसा चाहिए? हमको रेगिस्तान में कैसा पौधा लगाना चाहिए? जिसमें पत्ता क्या हो, कम हो या ना हो। जिसमें पत्ता ना हो या कम हो, वैसा पत्ता सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? तो कैक्टस में पत्ते होते हैं नहीं, होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, वही फल के नाम देते, क्या वही फल के निर्माण कर लेते हैं। चलिए, तो बाजरा भी बहुत ही कम पत्ता होते हैं, नागफनी वही कैक्टस होता है इत्यादि। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं पहाड़ी पे। पहाड़ी पे चीड़ का पत्ता है, कहता है चीड़ का पेड़ होता है, कहता है चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का पेड़। चलो और सारे पेड़ होता है, ठीक है। शंकुधारी पेड़, शंकुधारी और इत्यादि सारे पेड़ आता है। कोई दिक्कत है? ये जो होता है चीड़ का पेड़ केवल पहाड़ी पे ही हो गया और लंबा लंबा होता है। समझ रहा है? पहाड़ पे जितना पेड़ मैक्सिमम देखोगे, जो बर्फीला एरिया, जो भी पहाड़ी एरिया में होता है, ये सब लंबा लंबा होता है। कैसा होता है? लंबा लंबा। पत्ता बहुत ही ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है? समझ में नहीं रहा है? लंबा लंबा पेड़ क्या मिलेगा? पहाड़ पे। क्या मिलेगा? पहाड़ पे। पर्वतीय मिट्टी पे बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेड़। चल जाओ हिमालय हो रहे तो पूरा बड़का बड़का 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक, 200 मीटर तक जाता है लंबा। सोच लो इतना मीटर लंबा लंबा और वो शंकुधारी हो जाता है। कैसा हो जाता है? शंकुधारी पेड़ रहेगा। देखो पेड़ का जन्म होगा तो एकदम सही से रहेगा, ऐसे ऐसे पूरा एकदम से घना रहेगा, पूरा घना रहेगा। कोई दिक्कत है? बोल रहे घना रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे। कोई दिक्कत है? शंकुकार हो गया। क्या हो गया? शंकुकार। क्योंकि ये पे हमेशा देखो 28 है, ये सब देना पड़ेगा ना, पढ़ाई पे नहीं दे रहा है। ये मेरा अंगूर चिप है। नहीं देखिए, ये जो वृक्ष दिख रहे हैं हम, रहेगा इसे पर पे इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि पे पूरा गिरा गिरा के चोख बना देता है, ऊपर से चोख बना देता है। देखो था ऐसे, अब पानी की तरह बारिश इतना बारिश कर रहे हैं, ये पे इतना बर्फ गिरता है कि क्या करता है? शंकुकार बनाता है, इसे चोख बनाता है। करता है ना? टोपी देखो, टोपी बर्थडे वाला टोपी चौके का, उसी टाइप का हो जाता है ये भी। और आएगा ऐसा बन जाए कैसा? क्यों ऐसा बन जाता है? क्योंकि बर्फ एनी टाइम बर्फ गिरता है। अभी भी जाओ उधर ना तो बर्फ गिरता होगा,
कि कभी भी ऐसा पौधा नहीं होगा, ये वाला जो पौधा कभी भी ऐसा उधर नहीं होगा, ऐसा सबको कार्य होता है ऐसा। कोई कहते चिड़ का पौधा ऐसे होता है, कहीं लिटमस के पत्र में लिटमस मिल जाएगा, शीशम मिल जाएगा, लिटमस भी मिल जाएगा। समझ में रहा है? शंकुधारी पेड़ कैसे होता है? कौन टाइप के, कौन टाइप के, और कौन टाइप के हो जाता है क्योंकि उस पे बर्फ गिर के उसको कर देते हैं। चलिए बंद कर दीजिए चला। चलो अब जल में देखो बाबू, जल में देखो कौन कौन मिल जाएगा बाबू? कमल, कमल। जल को क्या मिल जाएगा? जल को भी, जल जल को भी। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? जल को भी देखो, जितना पौधा जितना बाबू देखो, ध्यान से समझ लो, यहाँ पर बात समझ वाली है। जहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा क्या, जो जल में पौधा है, जो जल में पौधा है, वो का जो टहनी होगा ना, बीच में खोखला होगा। बीच में कैसा होगा? खोखला। और उसको जो तोड़ेगा तो तोड़ेगा, लेकिन कमल देखना होगा बीच में खोखला रहता है। जल को भी देखना, जल के जो अंदर, जल को भी देखा है कि नहीं देखा है? जल को भी देखा है, तलवा में रहता है, हरियर निकल रहता है, थोड़ा सा फूल रहता है। समझ में रहा है? हरियर रहता है, कहीं भी जल को भी देखने को मिल जाएगा। काई क्या होता है? काई। काई भी एक शैवाल, एक छोटे छोटे क्या है पौधे हैं जो पानी के अंदर होते हैं। पानी के अंदर क्या होता है? शैवाल होता है। और क्या होता है पता है रे? जल को भी, काई, सब पानी के अंदर होता है। समझ में रहा है? तो पूछेंगे रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? जिसमें पौधा में पत्ता कम हो। अब पत्ता कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है, और जिसके वजह से उसमें पत्ता नहीं चाहिए। पत्ता ज़्यादा रहेगा तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, और ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो पौधा सूखा जाएगा। इसीलिए रेगिस्तान में मैक्सिमम पौधे काला सूख जाते हैं। कारण क्या है कि उसको पानी नहीं मिल पाता है। जिसको पानी मिलता है वही सर्वाइव यानी जी पाता है। सर्वाइव मतलब जी पाता है। समझ में आ रहा है? अगर हमको पौधा लगाना है रेगिस्तान में तो वैसे पौधा को चुनेंगे जिसमें पत्ता क्या हो, कम हो, ताकि वो जोड़ो बहुत बड़ा बड़ा होता है। अगर कैक्टस को देखोगे ना तो जोड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है। क्यों जोड़ बड़ा होता है? क्योंकि उसको पानी नीचे तक खींच के लेकर आना था। क्योंकि कल बताए थे जड़े का काम होता है पानी को क्या करना, खींचना, लवड़ को खींचना, खाद चीज को खींचना। समझ नहीं रहा है? तो नीचे से जितना लवड़, पानी, जितना खाद पदार्थ है सबको जड़ का जोड़ खींच के लेकर जाता है पत्ता की तरफ, देता है ना। क्लियर समझ में रहा है? तो जितना ज्यादा पत्ता होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, पानी उसको चाहिए। इसीलिए बबुआ इधर प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाता है। और जैसे ही जाएंगे रेगिस्तान में ना, हाँ, जब वर्षा होती है ना, अगर रेगिस्तान में चल जाओगे, समझ में रहा है? अगर रेगिस्तान में चल जाओगे तो जब वर्षा होती है ना तो घर में बड़का बड़का टैंक बना के रखा गया। क्या किया गया है? टैंक बना के रखा गया। तो जितना वर्षा छत पर होती है, जितना होता है उतने एरिया में, तो उसको सब बटोर के टैंक में चल जाता है। तब अगर मान लो गर्मी के दिन आए तो उसको उपयोग कर सके। समझ में रहा है? हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग नदी तालाब में छोड़ देते हैं, चाहे हम लोग बोरिंग के सहारे रहते हैं। हम लोग में उतना पानी का महत्व क्या, पानी का किल्लत नहीं है। उधर जाओगे तो पानी एक मग, उसको एक पानी को 3 बार उपयोग करेगा। एक वही पानी से पहले कपड़ा धोएगा, नहाएगा, और वही से कपड़ा चप्पल पर धोएगा। कोई दिक्कत है? और ओकरे के रिसाइकिल करके, ओकरे के रिसाइकिल मतलब फिर नया से करके उसको पिएगा। बहुत सारे वहाँ प्रोसेस है। गंदा पानी को भी साफ करके वहाँ पर मशीन, जैसे आरओ लगा है ना पानी साफ करने वाला, उसी प्रकार वहाँ पर बहुत सारे हाई क्वालिटी का क्या है, पानी साफ करने वाला क्या मशीन है। उसमें गंदा पानी डालो, साफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हम लोग पानी अगर एक बार उपयोग कर दिए, उसका उपयोग क्या है, उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो हम लोग जितना कपड़ा खींच के तो करते नली में हवा देते ना, उसको हवाता नहीं है। उसको देख डाल देगा खेतों में, जहाँ पर छोटे छोटे खेत जहाँ पर है उसका उपयोग कर देगा। हम मान लो गाड़ी धोना है, द्वार धोना है, तो ये नहीं कि क्या कर दिया उसको। मान लो कि यहाँ पर बर्तन धोई, बर्तन धोने के बाद नली जहाँ जाता है ना, वहाँ पर एक बड़का सा टब लगा देगी। क्या लगा देगी? टब लगा देगा, टब लगा देगी। अब टब उठाकर जाके मान लो खेतों में दे रहा है, खेत को देगी। अगर द्वार धो रहा है तो द्वार धोया जाएगा। समझ में नहीं रहा है? तो हम लोग नहा के एक बार पानी वेस्ट करते हैं, पर वहाँ पर एक पनिया के 4 बार 5 बार उपयोग करता है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है। अच्छा बताओ, वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? किसी को मालूम है?
वर्षा कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ पर पेड़ पौधा ज्यादा होंगे, क्योंकि बादल को आकर्षित कौन करता है? पेड़ पौधा। और जहाँ पर पेड़ पौधा रहेंगे, जहाँ पर पेड़ पौधा रहेंगे बादल को आकर्षित करेंगे, और जहाँ बादल आकर्षित होगा तो वहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे। उगेंगे नहीं उगेंगे? समझ में रहा है? तो वर्षा ज्यादा कहाँ होती है? जहाँ पर पेड़ पौधा ज्यादा होते हैं। ज्यादा हो अब क्या करता है कि पेड़ जहाँ ज्यादा होता है वहाँ पर बारिश क्यों होती है ज्यादा? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जहाँ पर बारिश गला ये जहाँ पेड़ पौधा होते हैं ज्यादा वहाँ पर बारिश क्यों ज्यादा होती है? ये हो कि बादल को खींचने का, बादल को आकर्षित करने का केवल गुण किसके पास है? पेड़ पौधा के पास। इसीलिए पेड़ पौधा सभी बादल को अपने ओर खींच के रखते हैं, और जब पूरा बादल एकत्रित हो जाता है तो वही धीरे धीरे वर्षा होने लगती है। वर्षा होने लगती है। तो जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं रहेगा वहाँ पर वर्षा हो गई नहीं। इसीलिए रेगिस्तान में ज्यादा पौधा नहीं है, ज्यादा पेड़ पौधा नहीं है, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। अगर वहाँ पर अगर आज पूरा अगर रेगिस्तान में पूरा पेड़ पौधा रहते तो सबसे अधिक वर्षा उधर होगी। वर्षा ज्यादा कहाँ होगी? जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होगा कि जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा नहीं होगा वहाँ पर? आगे क्यों होगा वर्षा ज्यादा क्यों होगी? जहाँ पर पेड़ पौधा होगी तो बोल बता रहे। हाँ, पेड़ पौधा बादल को अपने क्या करता है? खींच के रखते रहता है। फिर कहते हैं और जब बादल पूरा बड़का मात्रा में आ जाता है तो वही वर्षा होने लगता है। वर्षा होने लगता है। समझ आ रहा है? तो बताओ, बिहार में हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वर्षा ज्यादा होती है? होती है? सबसे अधिक मानसीरा में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में चल जाओगे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीरा। कुछ कहते समझ में रहा है? विश्व में सबसे अधिक, विश्व में भारत में सबसे अधिक वर्षा उधर होती है। क्लियर? मेघालय में एक जगह है सबसे दिन भर में सब बारिश होती रहती है, क्योंकि वहाँ पर इतना खाना पेड़ पौधा है, बहुत हमेशा बादल को खींच के पकड़ रहती है, हमेशा वर्षा होती है। हम लोग बारिश भी देख लेते हैं, घामा भी देख लेते हैं, धूपा भी देख लेते हैं, छाया भी देख लेते हैं, आंधी तूफान सब देख लेते हैं। वहाँ पर केवल वर्षा होती रहती है। कितना अच्छा रहता होगा। जिसको बारिश का मजा लेता था चल जाओ उधर घूमने के लिए ना। समझ में रहा है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। कहाँ होती है? हाँ, तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगी? हाँ, कम वर्षा कहाँ होगी? हाँ, चलो ठीक है। अब बताओ, रेगिस्तान में किस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे? बहुत हो जिसमें पत्ता कम होगा उस प्रकार का, ठीक है? जिससे पत्ता क्या होगा? कम होगा। कुछ कहते? अच्छा, पेड़ पौधा के बारे में बादल से कंपेयर समझ में रहा है? रिलेशन क्या बताया है? जिस पौधा में पेड़ पौधा में ज्यादा पत्ता होगा वहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी, और जिस पेड़ पौधा में पत्ता कम होगा वहाँ पर वर्षा ज्यादा नहीं होगी। जहाँ पर पेड़ पौधा नहीं होगा वहाँ पर वर्षा होगी ही नहीं होगी। कोई दिक्कत है? तो इसीलिए सबसे अधिक जंगलों में होता है, पहाड़ों पे होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पेड़ पौधा ज्यादा रहते हैं। पहाड़ पे चल जाओगे तो पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जंगल में चल जाओगे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। इसीलिए जंगलवा में पहाड़वा पे ज्यादा बारिश होती है। कोई दिक्कत है? हम लोग जो इधर है हम लोग का पेड़ पौधा उतना ज्यादा नहीं है, और जैसे चल जाओ पहाड़ पे ना, पर्वत पे पूरा बारिश हो जाएगा, पूरा मांझर कोट पे पूरा पानी गिर रहता है, झरना गिर रहता है, हनुमान धारा पूरा जितना पर्वत, हाँ तुतला पहाड़ में जितना पेड़ पौधा सब पानी होकर खींच के लेकर ले रहता है पहाड़ पे और सब गिरा देता है। हाँ, अरे नहाते ना झरना में? कौन कौन झरना में नहाया है? हाँ, तू तो कपार फोड़ ले रहा है। हाँ, उधर दांत टूट गया आगे भी है, देख लो गिर रही है। चल हो गए भद्रा के बारे में ज्यादा जानते नहीं? चला कैसे बैठ गया? हो गए बता देगा? रेगिस्तान में कैसे पौधा होंगे, जल में कैसे पौधा होंगे, पहाड़ पे कैसे पौधा होंगे, समझ रहा है? साग किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, आरोही लता किसे कहते हैं, बिसरपी लता किसे, समझ में रहा है? अरे बिसरपी लता समझ में रहा है? कितना मिनट हुआ है सर? 39 चलो अब देखो ध्यान से इधर। अब जो बाबू आगे जो पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुनो, अब जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हमको क्या मिलने वाला है? जिस तरह पेड़ पौधे के बारे में वर्गीकरण करके पढ़े हैं ना, जिस तरह अब इसका पढ़ना जानवरों के बारे में,
किसके बारे में पढ़ना है? जानवरों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जानवरों के बारे में। वैसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे, दुनिया के सभी जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। मान लो कोई जानवर, अब जानवर आप कहेंगे कि बड़ा के आधार पे, बड़ा छोटा हाइट के आधार पे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। कोई जानवर बड़ा होता है, कोई जानवर छोटा होता है, जैसे कि हाथी हो गया। हाँ, हाथी बड़ा जानवर में आएगा, गेंडा बड़ा जानवर में आएगा, क्या हो गया? हाँ, अब जिराफ। हाँ, अब सुनो, बहुत सारे आएंगे ऐसे कि जानवर कहीं कोई रहता है पेड़ पर रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई जमीन पर रहता है, वैसे पौधा रहता है। तो उसका आवाज़ के आधार पर देख रहे हैं। अब गति के आधार पे कोई चलता है, रेंग के चलता है, कोई उड़ के चलता है अपने पंखों से, कोई खुदक के चलता है, और कोई हम लोग के जैसे चलता है, कोई चलता है। तो बहुत सारे पौधे क्या ऐसे है। आज कोई ऐसे जानवर देखोगे तो किसी का पैर बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कहते हैं, समझ नहीं रहे। हम लोग 2 पैर वाले जानवर हैं, और गाय किसमें है? 4 पैर वाले। सांप में कोई पैर नहीं। सांप में पैर होता है? नहीं। केचुआ में भी नहीं होता है। घोंगा देखा? घोंगा उसमें भी नहीं होता है। शंख में भी नहीं होता है। जितना समुद्री जीव है, किसका है? लास्ट 18 है। चलो 62 है ना? शुरू में यस सर। तो चलो, समझ में आ रहा है? इंग्लिश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो हमको वैसे जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, यानी पूरा समूह के बारे में पढ़ेंगे। पैर कितने होते हैं? अब पैरों के आधार पे देखो, पता सांप के कितने पैर होते हैं? जोंक का बता रहे, केचुआ का, गिलहरी का, मत बोलो, घोंगा के, हाँ चलो बता रहे, मगरमच्छ के बता रहे, खरगोश के, चूहा के, 4 गो, कंगारू के, हाँ कंगारू के बोलो, कंगारू को बहुत पैर होता है। बोले कंगारू का देश किसे कहा जाता है? बता, कंगारू देश किसे कहा जाता है? वाह, भूल गया। बता रहे, केवल ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ज़्यादा पाए जाते हैं। सोच लो, मैक्सिमम ज़्यादा। जल्दी बता रहे, क्या पूछे तेरा क्वेश्चन? तो 4 को पूछे, 3 कंगारू के कितने पैर होते हैं? बता, कितने पैर होते हैं कंगारू के? कितने होते हैं? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? छह का बोलेगी तू, बोले कब होता है? कब होता है? बची आज दूध वाला कौन है सर? है ना? तो सब है। नाना का दे। चल चुप रहो। चुप, सुनो ध्यान से। जब सुनो ध्यान से मेरे तरफ, जब कंगारू बच्चा देता है ना, बच्चा देती है ना, फीमेल कंगारू, जो औरत कंगारू होती है, जब वो बच्चा देगी ना तो मात्र इतनी जगह रहता है। सोच लो, इतना बड़ा जानवर के बच्चा इतनी जगह देती है, कोई कहते है। और वो जो पेट में जाली रहता है, जो खलकैया क्या बोलते हैं उसको जी, घर उसका छोटा हो जाएगा, वही में दूध पिएगा, वही में बड़ा होगा। बच्चा देगी, अब बच्चा देने के बाद फिर पेट में घुस जाएगी, जाली रहता है, ठीक है, और वही में दूध पिएगी, वही में रहेगी। और जब तक उछलने कूदने नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। और जब उसको डर लगता है कि अगर हमको कोई आ रहा है आक्रमण करने के लिए, अगर हमको खाने वाला शेर बाघ चीता कोई आ रहा है, तो ओकरे में घुस जाएगी। महिला उछल के भाग जाएगी। उसका 4 पैर होता है, पीछे वाला बड़ा इसीलिए 2 पैर पे ज्यादा उछलता है। और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू पाए जाते हैं सबसे अधिक, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारू वाला देश कहा गया। जल्दी उतार लो। आई रे क्या सुनाई